बालकांड प्रथम सोपान 99वां दोहा। बहुरी मुनिन्ने हिमवंत कहू लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बोलाई। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृष संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अर्थात फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। चौपाई। बोली सकल सुर सादर लीने सभी यथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी सुबक सुमंगल गावी नारी। अर्थात सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी विरंची बनावा। बैठे शिव विप्रने सिरुनाई हृदय सुमरी निज प्रभु रघुराई। अर्थात वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्ने उमा बुलाई करी सिंगारू सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरनई छवि यस जग कभी को है। अर्थात फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भाम सुरन्य मन ही मन कीने प्रणाम। सुंदरता मर्याद भवानी जाई न कोटु बदन बखाने। अर्थात पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद। कोटियों बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचई कहत श्रुति शेष नारद मंदमती तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकी सकही न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जय सिया राम जय सिया राम। अर्थात जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। 100वां दोहा। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। को सुनी संशय करी जनी सुर अनादि जिये जान। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृत संभारी अरुणाथ मम संकट भारी। अर्थात मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। चौपाई। जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि ने सो सब करवाई। गही ग्रीस कुश कन्या पानी भवी समर्पी जानी भवानी। अर्थात वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीने महेशा ये हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरी जय 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 शंकर सुर कर ही। अर्थात जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। शेष मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजी बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना।
हर गिरजा कर बेहू विबाऊ, सकल भुवन भरी राव छाओ। अर्थात अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। छंद। दाई दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम बूदर कहो। का देऊं पूरन काम, शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर, ससुर कर संतेषु सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज में न, प्रेम परिपूरन हियो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा। 101वां दोहा। नाथो मम प्राण समग्रह किंकरी करेऊ, क्षमेऊ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देऊ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवो दशरथ विहार। दीन दयाल विरज संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। अर्थात हे महादेव, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। चौपाई। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जन्नी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। अर्थात शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाई और लीन कुमारी। अर्थात हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुखुनाए। भय अति प्रेम विकल महतारी, धी जो कीने कुछ समय विचारे। अर्थात फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन ने मिली भेटी भवानी, जाई जननी और पुनि लपटानी। अर्थात मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। छंद। जन्नी बहुरी मिली चली उचित, असीस सब काऊ दही। फिरी फिरी बिलेव कति मातु, तन सब सखीले शिव पाई गई। जाचक सकल संतोषी, संक्रू उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखिया उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। दोहा नंबर 102। चले संग हिमंतु तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन वृष केतु।
सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल वीर संभारी, हरौ नाथ मन संकट भारी। तब वे हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चलते। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। चौपाई। तुरत भवन आए गिरिराय, सकल सैल सर लिए बुलाए, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्हे हिमवाना। अर्थात पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलासी आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए, जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेई सिंगारु न कहु बखानी। अर्थात जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करी विविध विधि भोग विलासा, गणन्य समेत बसी कैलासा, हर गिरजा बिहार नित नेऊ, यही विधि विपुल काल चली गयऊ। अर्थात शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ षट बदन कुमारा, तारकु असुरु समर्ज ही मारा, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्मु सकल जग जाना। अर्थात तब 6 मुख वाले पुत्र का स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। छंद। जगु जान षण्मुख जन्मु, कर्मु प्रतापु पुरुषार्थु महा, तेई हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेपी कहा। यह उमा शंभु विभाऊ, जय नर नारी के ये जय गावी, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात षडानंद स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। दोहा नंबर 103। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावी पारू, बरनई तुलसीदासु किमी, अति मत मंद गंवारू। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदर्शत अजर बिहारी, दीन दयाल वीर संभारी, हरौ नाथ मन संकट भारी। अर्थात गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। चौपाई। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहु लालसा कथा पर बाड़ी, नयनी नीरु रोमावली ठाड़े। अर्थात शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञान, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। अर्थात वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य के बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिने रति नाही, रामी ते सपने ऊना सोहाई, बिनु छलु विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ। अर्थात शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सौपन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति वृद्धारी, बिनु अगर तजी सती असी नारी, पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव राम सम राम ही प्रिय भाई। अर्थात शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है।
दोहा नंबर 104। प्रथमी में कही शिव चरित, बूझा परम तुम्हार। सूची सेवक तुम्हें राम के, रहित समस्त विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदर्शन तजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।